सोनपुर कहकर एक सुंदर से गांव में गायत्री अपने बेटे अंकुश, बहू रश्मि, बेटी नूतन और पति बलवंत के साथ रहती थी। उसका परिवार बहुत अच्छा था और वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। बलवंत जी, ये लीजिए, ये सूजी का हलवा है। नूतन और आपको बहुत पसंद है ना? इसे भी साथ ले जाइए। अरे वाह भाग्यवान, तुम अपने सिवा दूसरों का ख्याल रखना कभी नहीं भूलती। तुम्हारी बहुत याद आएगी ये पूरे 15 दिन। सिर्फ 15 दिन की तो बात है जी। तुम वो कहते हैं ना, वीडियो कॉल के जरिए बात कर लेंगे हम। हाँ हाँ, ठीक है। गायत्री की बेटी नूतन आज अपनी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देने दूसरे शहर जा रही थी और उसके साथ उसके पापा बलवंत भी जा रहे थे। लेकिन गायत्री को इस बात की खबर ही नहीं थी कि वो अपने पति और बेटी के साथ जीवन के आखिरी पल बिता रही है। बाय मम्मी, बाय भैया, बाय भाभी। अपना ध्यान रखना नूतन बिटिया, और ठीक से परीक्षा देना। ऑल दी बेस्ट। हाँ मम्मी, थैंक यू सो मच। नूतन और बलवंत कार में सवार होकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक से टेलीफोन पर एक कॉल आता है। जब रश्मि फ़ोन कॉल रिसीव करती है तभी, हेलो जी बोलिए, मैं रश्मि शेखावत बोल रही हूँ। आप कौन? जी मैं सिटी हॉस्पिटल से नर्स संजना बोल रही हूँ। एक्चुअली आपके रिलेटिव का एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया है हिलवे रोड पर। और तो और हमें आपको ये बताते हुए भी दुख हो रहा है कि आपके दोनों रिश्तेदार अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपका नंबर मिला लड़की के फ़ोन से, इसीलिए कॉल किया। जल्दी से आ जाइए यहाँ पर। नहीं, ये नहीं हो सकता। नूतन, पापा जी। क्या हुआ रश्मि बहू? किसका फ़ोन था? बोल ना बहू, तू चुप क्यों है? रश्मि से समथिंग। क्या हुआ है? नूतन और पापा ठीक तो है ना? रश्मि बहुत घबराई हुई होती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही होती है और उसके हाथ थर थर काँप रहे होते हैं। वो उन दोनों को हिम्मत जुटाते हुए बलवंत और नूतन के मृत्यु की खबर देती है। ये सुनकर गायत्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके लिए पूरी दुनिया एक पल के लिए मानो थम सी जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हरगिज नहीं हो सकता। लेकिन किस्मत के आगे किसी की भी नहीं चलती। बेचारी गायत्री विधवा हो जाती है। अपने पति और बेटी की लाश देखकर वो दहाड़े मारते हुए रोने लगती है। बलवंत जी, उठिए ना बलवंत जी, आंखें खोलिए ना। नूतन, ए मेरी बच्ची, उठ ना बाबू। अरे ऐसे कैसे जा सकते हो आप दोनों मुझे छोड़कर? गायत्री के लिए अपने पति और बेटी के बिना जीना बहुत मुश्किल हो चुका था। अब वो रंग बिरंगी साड़ियाँ नहीं पहनती थी और उसकी मांग और उसका गला हमेशा हमेशा के लिए सूना हो चुका था। माँ जी, खाना तो खा लीजिए। आपने अपनी दवाई भी नहीं खाई 2 दिनों से। अगर आपका बीपी शूट कर गया तो? माँ प्लीज़, अब आप तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए। ऐसे कैसे चलेगा? मैंने भी अपने पिता और अपनी बहन को खोया है। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे अकेला छोड़ दो। गायत्री ने खाना पीना छोड़ दिया था। रश्मि रोज रात को अपनी सास को कमरे में अपने पति और बेटी की तस्वीर को गले से लगाते हुए रोते देखती। अपनी सास को जीवन में इतना दुखी और अकेले देख रश्मि को भी बहुत बुरा लगता है। धीरे धीरे समय के साथ सब ठीक होने लगता है। गायत्री खाना खाने लगती है, लेकिन वह सबसे कम ही बातचीत करती थी। एक दिन मोहल्ले की बीना आकर गायत्री की बहू रश्मि को हल्दी कुमकुम का न्योता देने आती है। रश्मि बिटिया, कल शाम को 7 बजे हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखा है और उसमें तुझे आना ही है, एकदम सुहागन की तरह सज सवर कर। अब क्या है, ये बेचारी गायत्री तो नहीं आ सकती ना। क्या है, अब ये किसी भी शुभ काम में पैर रखेगी और अपना अशुभ साया लेकर चलेगी तो वो काम असफल हो जाएगा।
आप कहना क्या चाहती हो बीना काकी? कहना तो मैं ये चाहती हूँ कि अब गायत्री एक विधवा हो चुकी है और एक विधवा अपशकुन का प्रतीक होती है। अगर इसका साया पड़ गया तो दिन में भी सूरज देवता को ग्रहण लग जाएगा। रश्मि अपनी सास के खिलाफ कुछ सुन नहीं पाती और वो तुरंत चिल्ला पड़ती है। बस बस बीना काकी, जितना भोंकना था भोंक दिया आपने। और आपकी ये मनहूस शक्ल लेकर उल्टे पांव पतली गली पकड़कर कट लीजिए, वरना मैं आपको लात मारकर घर से बाहर निकालूंगी। अरे कैसी बातें करती है रे तू? आप मानेंगे नहीं लगता है। रुकिए। रश्मि झाड़ू उठाने जाती है, तभी बीना डर के मारे दुम दबाकर वहां से भाग जाती है और वो अपनी सास के गले लगती है। बस माँ जी, आई हेट टीयर्स। माँ जी, जब तक आपकी बहू है तब तक आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, हर पल। थैंक यू रश्मि बहू। तभी वहां पर अंकुश आता है। भाग गया साला। क्या हुआ अंकुश, तुम किसकी बात कर रहे हो? हिलवे रोड के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, लेकिन जिस आदमी ने पापा और नूतन का एक्सीडेंट किया वो और उसकी गाड़ी नहीं मिल रही। गायत्री ये सुनकर और भी भावुक हो जाती है। अब वो ज़्यादातर समय मंदिर में ही जाकर बिताती थी। एक दिन घर लौटते वक्त वो एक केक शॉप में जाती है। मैडम, ये चॉकलेट फ्लेवर का केक देना तो। आज मेरी बहू रश्मि का जन्मदिन है, उसके लिए केक ले जाना है। ओके मैम, नाम क्या लिखूं केक पर? हैप्पी बर्थडे रश्मि। ओके मैम। तभी अचानक से उस केक शॉप में आग लग जाती है और सब जलने लगता है। सभी अपनी जान बचाते हुए बाहर भागने लगते हैं, लेकिन बेचारी नादान गायत्री आग के बीचों बीच फंस जाती है। तभी उसे बचाने के लिए एक आदमी आता है और वो उसे अपनी बाहों में उठाता है और आग से बचाकर बाहर ले जाता है। तुम आखिर कौन है ये आदमी? कैसे जानती है गायत्री और वो आदमी एक दूसरे को? क्या मोड़ लेगी ये कहानी आगे? जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।